हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th IT 402 के सिलेबस के बारे में, जो कि हमारा होगा 2022 एंड 2023 से रिलेटेड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी क्या क्या चीजें हटी हैं या क्या नई चीजें हमारी इंप्लीमेंट करी गई हैं सीबीएसई के थ्रू। सो अभी हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पे कहाँ पे मिलेगा। तो आपको अगर सीबीएसई की वेबसाइट जाना है तो आपको यह है वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आपको जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पूरा जो मेन होम पेज है हमारा सीबीएसई की वेबसाइट का वो मिल जाएगा। अब आपका जो IT 402 सब्जेक्ट है वो आपका स्किल सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे जाना है स्किल सब्जेक्ट पे अगर आपको IT 402 को सर्च करना है। अगर आपको नॉर्मल पूरी क्लास 10 से रिलेटेड सारे सिलेबस देखने हैं या सारी चीजें डिटेल में देखनी है तो आपको यहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। बट अभी हम स्किल एजुकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक करिए तो आपको ये नया पेज ओपन करेगा। ओपन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे करिकुलम में जाना है। यहाँ पे आपको सारा सिलेबस मिलेगा, आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे। और क्योंकि अभी हमें 10th से रिलेटेड सारी चीजें देखनी है तो अभी हमें यही देखना है सेकेंडरी लेवल क्लास 9th 10th 2022-3 तक। तो इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करिए। तो अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो IT 402 पे कर रहे हैं। एंड कौन सी क्लास कर रहे हैं हम 10th पे। अगर आपको 9th का सिलेबस भी चेक करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आपको बुक्स की जरूरत है, जैसे आपको कंटेंट चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जाके भी वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल में सब चीजें मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको जो सीबीएसई प्रोवाइड करेगा कंटेंट वो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी की बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। IT 402 9th एंड 10th से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा। कई जगह होता है कि बुक्स नहीं बताते हैं स्टार्टिंग में या फिर बहुत टाइम में बताते हैं, तो आप जब तक यहाँ इस मटेरियल से आप यूज करके पढ़ सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने करिकुलम की तरफ और यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं अपने 10th का सिलेबस। तो आप इस 10th के सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। एंड इस PDF में काफी सारी चीजें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। बस इसको डाउनलोड करिए और आप इसको डिटेल में समझिए। सो ये जो आपको क्लास 10th में पढ़ाने वाले हैं वो सारा का सारा किस जॉब रोल से रिलेटेड होने वाला है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो जितनी भी चीजें आप इस क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उससे आप गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना ही कुछ बिजनेस या फिर कोई अपने पेरेंट्स की मदद कर सकता है। आप इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे कंप्यूटर के अंदर, अगर आपने सही से प्रैक्टिकल सारी चीजें करी हैं तो जो सबसे मेन चीज है वो है ये यहाँ पे। तो देखिए हमें यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे जो ये अभी आपको व्यू दिख रहा है ये हाई लेवल व्यू है। इसमें ज्यादा डिटेल में सारी चीजें नहीं दिखा रखी हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में भी सारी चीजें देखेंगे। तो बेसिकली क्लास 10th एंड 9th दोनों में ही क्या होता है, हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, पार्ट A B C एंड D। तो पार्ट A जो होता है वो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड होता है। एंड इसके अंदर हमारे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ स्किल, ICT, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल जैसे हमारे चैप्टर्स आते हैं। तो इस बार यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे 2 यूनिट में स्टार लगा हुआ है, तो इसका कुछ मीनिंग है यहाँ पे, तो वो भी हम आगे देखेंगे क्यों यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। एंड इसके देखिए यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन नहीं करे गए हैं। तो यहाँ पे इस बार जो मार्क्स हैं वो सिर्फ इन तीनों यूनिट के ही हैं हमारे। तो एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस बार हमारा जो एग्जाम होने वाले हैं वो सिर्फ हमारे बोर्ड के जैसे हमारे पहले हुआ करते थे वैसे ही होंगे। टर्म 1 एंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग नहीं होने वाले हैं। जैसे कि हमारे लास्ट ईयर हुए हैं, टर्म 1 के अलग हुए, टर्म 2 के अलग हुए एंड उसकी मार्किंग स्कीम भी अलग थी। बट यहाँ पे जो पुराने रूल थे वही अगेन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक ही बोर्ड का एग्जाम होगा। एंड वो जो एग्जाम होगा 50 मार्क्स की थ्योरी होने वाली है एंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट B, जो कि हमारा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ये कितने मार्क्स कंज्यूम करता है 40। एंड जो हमारा पार्ट A है वो कितने मार्क्स कंज्यूम करता है हमारा 10। तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किस में ज्यादा फोकस करना है। तो आपकी क्लास 9 में 5 यूनिट्स हुआ करती थी, बट क्लास 10th में यहाँ पे 4 ही यूनिट्स हैं। बट ये एडवांस यूनिट्स हैं तो आपको इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखनी है। सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी जो यूनिट है ये थोड़ा थियोरेटिकल यूनिट है। अदरवाइज जो 3 यूनिट है स्टार्टिंग ये काफी एडवांस यूनिट्स हैं एंड ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल मांगती हैं। तो अगर आप इसमें प्रैक्टिकल से काम नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो आप प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको क्लास 10th के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। इसके बाद हम आते हैं पार्ट C एंड पार्ट D पे। तो पार्ट C एंड पार्ट D जो हमारा आता है वो प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आता है। तो जैसे कि आपने अभी देखा हमारा जो पार्ट A और पार्ट B कितने कितने मार्क्स का था, 40 एंड 10 मार्क्स का था। तो हमारा टोटल जो बन जाता है 50 मार्क्स की थ्योरी बन जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। एंड जो प्रैक्टिकल वर्क है वो पार्ट C एंड पार्ट D में डिवाइडेड है। हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर भी, ये 3 यूनिट जो है प्रैक्टिकल वाली यूनिट्स हैं। सो इन्हीं तीनों यूनिट से आपसे
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको एक स्कूल के अंदर, एंड जो 5 मार्क्स का हमारा एडवांस डॉक्यूमेंटेशन से होगा, 5 मार्क्स का स्प्रेडशीट एंड 10 मार्क्स का डेटाबेस होगा। डेटाबेस में मोस्टली हमारी क्वेरीज आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को मिला के हमारे कितने मार्क्स हो जाते हैं, 20 मार्क्स हो जाते हैं, एंड लास्ट में हमारा होता है वाइवा। तो जो वाइवा होता है वो अभी तक तो इंटरनल टीचर्स ही लेते थे, अब सीबीएसई अगर लास्ट में कुछ डिसाइड करे तो कुछ पता नहीं है, बट अभी तक जो है इंटरनल टीचर्स ही हमारे वाइवा लेते थे। तो वो कितने मार्क्स का होता था, हमारा 10 मार्क्स का होता था। तो इन दोनों को मिला के हमारे कितने मार्क्स कंज्यूम हो जाते हैं, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स तो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं आउट ऑफ 50, एंड जो 20 मार्क्स है वो हमारे कहाँ पे आएंगे, पार्ट डी के अंदर। अभी जो पार्ट डी है ये भी हमारा 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड विजिट, एंड सेकंड है पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल फाइल। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, आपको एक केस स्टडी बनानी होती है आपके एक फील्ड विजिट के ऊपर। आपके स्कूल आपको कहीं लेके जाएगा किसी ऐसे सेंटर पे या फिर ऐसी कंपनी में जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारा काम होता होगा, वहां पे आपको जाएंगे और आप वहां पे उससे रिलेटेड केस स्टडी आपको लेनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल फाइल। इसमें क्या होता है, जो आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 मेंशन करे हैं सॉफ्टवेयर, राइटर, कैल्सी एंड बेस। आप एक चीज और कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको एमएस वर्ड पे काम करना है या एमएस स्प्रेडशीट पे काम करना है या फिर हमारा डेटाबेस पे काम करना है। हमारा जो क्लास 10 जो सीबीएसई कहती है वो कहती है कि आप ओपन ऑफिस को फॉलो करें। लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है टीचर्स के अंदर भी एंड स्टूडेंट्स के अंदर भी कि हम कौन से सॉफ्टवेयर में पढ़ाएं। एग्जाम में क्या होता है, नॉर्मली स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो एमएस ऑफिस से पढ़ाया जाता है, मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पढ़ाया जाता है, बट एग्जाम में जो आता है हमारा ओपन ऑफिस से आता है। और जो आप प्रैक्टिकल करें वो भी आप ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड करें। अगर आप एमएस ऑफिस में करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम में भी एंड आपके प्रैक्टिकल में भी। तो आप इस चीज पे फोकस करिए। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि नहीं एमएस ऑफिस से ही हमारा काम चल जाएगा, तो आप उनसे बोलिएगा कि हमारे सीबीएसई ने भी हमें ओपन ऑफिस को ही अलाउ करा है, उनके सॉफ्टवेयर के नाम बोले हैं, तो आप भी उसी से हमें पढ़ाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी उठा के वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें भी जो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ओपन ऑफिस से रिलेटेड ही आए हुए हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपको बिल्कुल भी। सो मेनली जो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है वो ये कि आपको इन तीनों सॉफ्टवेयर को यूज करके हर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको 5-5 क्वेश्चंस आपको करने हैं एंड उसको कहाँ लगाना है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लगाना है, जो कि कितने मार्क्स के बन जाएंगे, 10 मार्क्स के बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सारा काम हुआ है वो हमारा टोटल हो चुका है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का कैसे हुआ, 50 मार्क्स का तो हमारा पार्ट ए पार्ट बी हो चुका है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपके स्कूल में ही होगा। तो आपके जो मार्क्स हैं ये फ्री के मार्क्स है एक तरीके से, आपको बस खाली प्रैक्टिकल की चीजें समझनी है और आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, तो आपको ये बहुत आसानी से 45-50 तक भी इवन मिल सकते हैं। सो हमारे पार्ट बी जो है, जो कि हमारा मेन पार्ट है हमारे सिलेबस का, ये सारी यूनिट के वीडियोस, नोट्स, सारी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपको डिटेल में चीजें समझनी है, पढ़नी है, प्रैक्टिकली करके देखनी है तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे अगर आप यहाँ नोट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है स्टार मार्क्ड यूनिट्स आर टू बी असेस्ड थ्रू इंटरनल असेसमेंट एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज, दे आर नॉट टू बी असेस्ड इन थ्योरी एग्जाम्स। तो जितनी भी यूनिट्स के आगे स्टार लगा हुआ है, जो कि मैंने अभी दिखाया भी था स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पे हमारे ये वाली यूनिट में स्टार है एंड ये वाली यूनिट में स्टार है, तो ये दोनों ही यूनिट हमसे एक्टिविटीज की फॉर्म में पूछी जाएंगी, हमसे एग्जाम में या फिर थ्योरी बेस में नहीं पूछी जाएंगी। तो ये चेंजेस हैं, ये पहले नहीं हुए थे हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम में। लास्ट ईयर क्लास 10th में ये सारी चीजें नहीं थी, इसी बार ये सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डिटेल व्यू की तरफ, जहां पे हमें सारी चीजें दिखेंगी, हर यूनिट से रिलेटेड हर टॉपिक मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक कट नहीं हुआ है, जितने टॉपिक आपके पहले थे उतने ही टॉपिक है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं। चेंजेस क्या है, यहाँ पे आपको देखिए येलो मार्क चीजें दिख रही होंगी। ये जो येलो मार्क चीजें हैं ये इसलिए करी गई हैं, मैं आपको नोट दिखाता हूँ यहाँ पे सीबीएसई का। सीबीएसई कहता है कि भाई टू बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, तो जितने भी स्टार वाले टॉपिक्स हैं ये सब के सब सिर्फ खाली प्रैक्टिकल्स में ही पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्जाम। तो जो बोर्ड है, बोर्ड जब एग्जाम होगा आपका तो उस एग्जाम में आपको जितने भी स्टार वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपसे ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पूछ लिए जाएंगे। यही सारे चेंजेस हमारे करे गए हैं सीबीएसई के इस बार के सिलेबस में। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी सारी चीज डिटेल में दिख जाएंगी, कौन से टॉपिक है, कौन से सब टॉपिक्स हैं एंड कौन से टॉपिक्स हमारे प्रैक्टिकल में ही पूछने वाले हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वहां पे जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं।
एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार आए हैं क्योंकि आप 10th क्लास में भी एंटर कर रहे ही होंगे, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स और जो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है वो आपको आसानी से मिल जाए। सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।